ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 21 फरवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली मंथन हम नेपालगंज सेंटर से कर रहे हैं। आज आगे की ओर रवाना हो रहे। देखो कितना प्यारा ये भवन बना हुआ है। बाबा ने आज विशेष जो है खास कहा, आज की मुरली में जो दिल में छपने वाली बात थी ना, वो थी कि बच्चे श्वासोश्वास दिन रात को जाग के भी बाबा को याद करो। तो कितना ना हमें शौक होना चाहिए योग का। कभी कभी ऐसी धुन लग जाए, लागी ऐसी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो घड़ी घड़ी हरि गीत गाने लगी। इतना प्यार बाबा से हो जाए, इतना योग का शौक हो जाए जो बाबा के सिवाय और कुछ बुद्धि में ना आए। रात को कभी कभी ऐसी लगन लगे सारी रात बीत गई, पता भी नहीं लगा। कभी कभी ऐसा होता है, मेरे जीवन में तो बहुत ऐसी रातें हैं, सारी रात बाबा के संग बिताई। फ्रेश थे, रात को सोने लगे, दिन में घंटा दो सोए थे, तो हमने सोचा चलो क्यों ना आज रात सफल करें। ऐसे अच्छा चलो रात को ना जागो, कहीं रात को जागते हैं फिर अमृत वेले सुस्ती करते हैं तो फायदा क्या हुआ। इसलिए अच्छा ये है फिर 3 बजे 3:30 बजे जो नियम है उसी अनुसार उठो। हाँ, कोई कर सकता है, स्टेमिना अच्छा है, 2 बजे उठ के कर सकता है, 2 से 5 योग करो तो बहुत अच्छा। उससे पुरुषार्थ का वो टाइम बहुत ही सुंदर टाइम है। फिर आज बाबा ने कहा चलते फिरते तुम्हें बच्चे सदर्शन चक्र बुद्धि में घूमता रहे। ये बच्चे तब तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनेंगे। तो सदर्शन चक्र कैसे हमारी पूरी 84 जन्मों की कहानी वो बुद्धि में जरूर घूमती रहे। एक कालदर्शी ने हम त्रिकालदर्शी बन के रहे, उससे हमें बहुत सुंदर, उससे हमारी स्थिति बनेगी। फिर नेक्स्ट बाबा ने कितना सुंदर आज कहा कि बच्चे एक कामेशु क्रोधेशु, काम और क्रोध की ही आग लगती है, इसलिए बच्चे इनसे अपना बचाव रखना है। तो काम से बचने के लिए सदा शुभ कामना, हर एक आत्मा के लिए शुभ कामना। बाबा की बच्ची बन जाए, बच्चा बन जाए, मान बने, मेरी गुड विशेष। और क्रोध को जीतने के लिए अपना स्वरूप भी याद रखो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, दूसरे को भी उसी स्वरूप में देखो। तो शांति के रूप में देखने से, शांत स्वरूप आत्मा बुद्धि में होने से शांत हो जाएगा। इसलिए कहते हैं ओम शांति, ओम शांति, इसलिए कहते हैं। फिर आज बाबा ने कहा अच्छा बच्चे पैसे है ना तुम्हारे पास, तो फिर क्यों ना यूनिवर्सिटी बना दो, बाबा का सेंटर खोल दो। तो बच्चे बाबा की पाठशाला खोलेंगे तो उससे क्या होगा, जो भी आत्माएं वहाँ लाभ लेंगी उनकी कितनी आशीर्वाद मिलेगी। कईयों को शौक होता है ना, ये करना ही चाहिए शौक। तो बाबा का सेंटर खोलना, बाबा की यूनिवर्सिटी खोलना, बाबा का स्थान बनाना, ये जिंदगी का सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। हे प्यारे बाबा, हम अपना कार्य यहाँ सफल, जीवन सफल करें। किसी किसी को बाबा बुद्धि अच्छी देता है। यहाँ नेपालगंज में एक कुमारी को संकल्प पैदा हुआ है, तो बाबा के घर के लिए 4-5 एकड़ जमीन दे रही है फ्री में, और उस पे रिट्रीट सेंटर जैसा बनाने जा रहे हैं। तो अब आप ये देखिए कैसे प्रेरणा आ रही है खुद समर्पित करने की, कोई भाग्यशाली को ही प्रेरणा आएगी। आज बाबा ने कहा शिव बाबा है बहुरूपी। बहुरूपी है ना, एक होते हुए परम धाम एक स्थान पे रहते हुए। हर बच्चा जो भी योग लगाता है उसको बिल्कुल ऐसे अनुभव करा देता है, बाबा मैं तेरे अंग संग हूँ, तेरे संग संग हूँ। ये कितनी बड़ी बात है बताइए। तो बाबा है बहुरूपिया, सबको एंटरटेन कर सकता है, एक ही, तभी तो सर्वशक्तिवान कहते हैं। आज बाबा ने त्याग की भावना पैदा करने के लिए कहा पूरा बैगर बनना है। देखो बच्चे, मैरिज से पहले कैसे पुराने पटे कपड़े से पहनते हैं, तो तुम बच्चों को भी अब सतयुग की दुनिया में जाने से पूरा बैगर बनना है, अर्थात अपना सब कुछ बाबा के ऊपर अर्पित करना है। बाबा ने कहा शांति के लिए यज्ञ रचते हैं, पीस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पीसफुल तो है एक शिव बाबा, उसके सिवाय उसके आए के बिना शांति कोई स्थापन कर नहीं सकता। तो ये तो शिव बाबा का ही काम है।
फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, बाबा बहुत फ्राक दिल है बच्चे। क्यों फ्राक दिल है? तुम्हारा कखपन लेके बच्चे तुम्हें विश्व की बादशाही दे देता है, इससे फ्राक दिल कौन होगा भला बताओ। बाबा ने कहा मैं फ्राक दिल हूं बच्चे। फिर बाबा ने कहा वर्षा लेते लेते विक्रम विनाश होते क्या होगा? तुम वापस मेरे पास आ जाएंगे। वर्षा लेते लेते विक्रम विनाश हो जाएंगे और फिर तुम वापस मेरे पास आ जाएंगे। हाँ, लक्ष्य ही है बाबा के पास जाना है। आज बाबा ने कहा बचपन के दिन बुला के बाबा का हाथ न छोड़ देना। मैं बाबा का लाडला बच्चा हूँ, बाबा के नैनों का नूर हूँ, तो इसलिए उसको बुला के तो बाबा का हाथ न छोड़ बैठना। ये खास बाबा ने कहा। माया आएगी, हाथ छुड़वाएगी, लेकिन हाथ छोड़ना नहीं है बाबा का, मजबूती से पकड़ के रखना। हाथ पकड़ना माना श्रीमत पर चलना। श्रीमत का ही तो हाथ है, बाबा के स्थूल हाथ थोड़ी है। श्रीमत का हाथ कभी भी ना छूटे, वो मजबूती से पकड़ के रहना। आज बाबा ने शिव शंकर में भी अंतर बताया। देखो बच्चे, शंकर भी शिवलिंग की आराधना कर रहा है, जरूर उससे अलग कोई हस्ती है। कई जगह शंकर दिखाते हैं और सामने शिवलिंग, अवश्य में वो कोई बहुत बड़ी हस्ती है। तो शंकर और शिव में भी तो अंतर है। तभी तो कहते हैं, शिव पुराण में ही कहा ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। फिर उसके बाद का शिव परमात्माय नमः नमः। शिव परमात्मा को बारंबार नमस्कार। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताओं को नमस्कार और शिव परमात्मा को बारंबार नमस्कार। ये बाबा ने आज खास कहा। तो फिर बाबा ने कहा बच्चे, तुम बच्चों को क्या करना है? तुम हो राज ऋषि, तुम सब तपस्या कर रहे हो। किस लिए? वापस जाने के लिए तुम तपस्या कर रहे हो। आज बाबा ने अटेंशन खिंचाया कि बच्चे तुम्हें क्रोध कभी नहीं करना है, क्रोध नहीं करना। तुम्हें क्या करना है? कोई निंदा करे, कुछ करे, तुमको शांत रहना है, तुमको क्रोध नहीं करना है। हाँ, तो बाबा ने ये भी एक शयन शक्ति का हम बच्चों को पाठ दिया। बाबा ने कहा विष पीने वाले तो बच्चे विघन डालेंगे, धुंधकारी बन जाते हैं। ये भारत में देखो बच्चे, पवित्रता गई तो कितना स्ट्राइक हंगामे होते रहते हैं। हाँ, सरकार भी तंग हो जाती है। आज बाबा ने कहा सरकार भी तंग हो जाती है। इसलिए फिर बाबा ने कहा तुमको रिफ्रेश होके सर्विस करनी है खूब। और आज बाबा ने ये भी बताया कि बच्चे, सन्यासियों के पास बच्चों को जाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। अपने धर्म के होंगे तो सुनते नशा चढ़ेगा और आ जाएंगे। और बाबा ने कहा 3-4 जन्म हो चुके होंगे, कन्वर्ट हुए, तो बच्चे उसमें फिर टाइम लगेगा। अंत में तो इन सबको बाबा ने कहा आना ही है, अंत में सबको आना है बाबा के पास। लेकिन बच्चों को सर्विस करके पुरुषार्थ जरूर करना चाहिए। हाँ, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही श्रेष्ठ बन जाएंगे। आज बाबा ने कितना सुंदर टाइटल दिया, हे नींद को जीतने वाले मेरे लाडले बच्चे। नींद पर भी पूरी पूरी विजय प्राप्त करनी है। बाबा ने कहा तुम्हें घबराना नहीं। आज शयन शक्ति को बढ़ाने के लिए बाबा ने कहा कलंक लगेंगे, विघन डालेंगे और बनावटी बातें करेंगे तरह तरह की, लेकिन बच्चे तुम्हें डरना नहीं है कभी भी इन चीजों। क्यों? जिनका साथी है भगवान, उसका क्या बिगाड़े आंधी और तूफान। हाँ, सच की नाव हिलेगी डुलेगी, लेकिन बच्चे डूब नहीं सकती। तो तुम बच्चों को भी, हाँ, बाबा पढ़ा रहे, परम पिता परमात्मा इस वक्त आके पढ़ा रहे हैं। किस लिए? उच्च पद दिलाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तो आज बाबा ने उच्च पद की बात भी की और साथ साथ फिर बाबा ने सबसे अच्छा जो आज विशेष एक दिव्य गुण पर अटेंशन खिंचाया, वो था अपने उमंग उत्साह द्वारा औरों को, अनेकों आत्माओं को उत्साह दिलाना, दिलाते रहना। वो बाबा ने का उत्साह बढ़ाना ही सच्ची सेवा है। सबसे बड़ी सेवा खुद उमंग उत्साह में रह के सबको उमंग उत्साह भर देना,
सब में भरते जाओ, उड़ाते जाओ, उड़ते चलो उड़ाते जाओ। बस ये सबसे बड़ी सेवा, दूसरे का उमंग उत्साह बढ़ाना। बाबा कहते इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। तो बाबा तेरा शुक्रिया, जहाँ भी ले जाता है इतना उमंग आत्माओं में आ जाता है, इतना उमंग उत्साह में उड़ते हैं। एक बार बाबा ने कहा था, खुद में बच्चे अगर कम भी उमंग हो ना, 14 आने, दूसरे का 16 आने उमंग बढ़ाओ, तो आपका भी 14 आने 16 आने हो जाएगा। आज की मुरली में जो वरदान था वो था, इंतजार को खत्म कर, इंतजाम करने वाले वियोगी की बजाय सहयोगी सो सहज योगी भव। इंतजार नहीं करो, कहीं इंतजार करते रहते हैं ना, क्या करें, इंतजार कब होगा, विनाश कब होगा, कब होगा। बाबा ने कहा इंतजाम कर लिया तुमने। इंतजार नहीं करो, इंतजाम करो, अपनी स्थिति बनाने का इंतजाम करो। बाबा तो 1 मिनट लगेगा, 1 सेकंड में डमरू बजवा देगा शंकर जी का। लेकिन हमने इंतजाम किया हुआ है। सोचो, इतनी स्थिति है, अंत मते सो गते, अंत में एक बाबा याद आए, इतनी स्थिति है। तो वो बड़ा सुंदर अंत मते सो गते पे आज इस एक चैनल पे, ज्ञान मानसरोवर चैनल पे एक वीडियो अपलोड की है, जिसमें यहाँ की दुर्गा बहन जी ने बताया यहाँ कैसे एक भाई था, मणिराम भाई, अंत में उसने दीदी कह के शरीर छोड़ा। यहाँ सीढ़ियों से गिरा, शरीर छोड़ा, और दीदी कह के शरीर छोड़ा। तो बाबा के पास गया, बाबा ने कहा तूने अंत में बाबा को याद नहीं किया, दीदी को याद किया ना, तेरा दीदी उद्धार, जा तो दीदी के पास ही रहना पड़ेगा तेरे को कुछ देर। तो वो यहीं सेंटर पे ही घूमती रही आत्मा। फिर वो बहन जी उसको मिली, वो किसी के तन में, बहन के तन में आया, तो फिर उसका उद्धार किया, उसको योग करा के कैसे भी करके उसकी मुक्ति की। औरों की भी कई बड़ा आत्माओं की मुक्ति की। बड़ा इंटरेस्टिंग है दुर्गा बहन का अनुभव। आप सब इसी चैनल पे उसको जरूर सुनना। तो बाबा ने यही कहा, सहज योगी भाव, इंतजाम करो और सहज योगी बन जाए। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।